गुरुजी विपरीत परिस्थिति में दुख में तो हमको भगवान याद आ जाता है, लेकिन सुख में कैसे रहना चाहिए? ऐसा है, जो व्यक्ति सुख में प्रभु को याद करता है तो वास्तव में वही प्रभु को याद करता है। आप दुख में प्रभु को याद नहीं करते, आप अपने दुख को निवारण की कोशिश करते हो। जब आपके पास हर तरह का वैभव है, ऐश्वर्य है, और तब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो, तो इसका मकसद यही है कि आपके लिए प्रभु का ऐश्वर्य का भोजन जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वो भौतिक भोजन जो है वो आपके लिए कोई महत्ता नहीं रखता। इसीलिए कहा जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख की अवस्था में आप स्मरण करते हो, प्रभु के साथ होते हो, तो दुख तो आपसे कोसों दूर हो जाएगा। अब महात्मा बुद्ध को देखो, सब ऐश्वर्य होते हुए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सुख में ही तो उन्होंने स्मरण किया, और कितने ही गुरुओं के पास गए। एक समय तो ये था, एक चावल के दाने पर भी रहे वो, पर उन्होंने कष्ट नहीं महसूस किया, क्योंकि उनका सुख केवल प्रभु मिलन में था। जब उसको आप सुख समझोगे तो उससे ऊंची कोई दशा नहीं हो सकती। अगर दुख में सिमरन करते हो तो आप दुख का निवारण करते हो। अब किसी भी धर्म स्थान में चले जाओ, सब दुखी व्यक्ति तो आते हैं, और जिसको ऐश्वर्य मिल जाता है तो फिर वो वैभव के स्थानों पे चला जाता है, तो वो प्रभु को भूल ही जाता है। आप अक्सर देखोगे, जो परिवार पहले निर्धन थे, अब उनके पास खूब धन धान्य हुआ है, तो अपने घर का मंदिर भी बंद कर देते हैं, वहाँ अगरबत्ती भी नहीं जलाते, और बाहर मंदिर गुरुद्वारों में जाना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो असल में प्रभु भक्त वही है जो सुख में सिमरन करे। वो सुमिरन तभी कर सकता है जब उसको आनंद आता हो। सुख में सिमरन करना, अगर उसमें आपके आनंद की अवस्था है तो ही आप कर सकते, अन्यथा प्रभु का सिमरन नहीं कर सकते। सुख में किया हुआ सिमरन जो है वही ये दर्शाता है कि आपको वास्तव में प्रेम, प्रभु से प्रेम है, क्योंकि आपने सब वैभव छोड़कर उसी रास्ते को अपनाया है। इससे महानतम दशा कोई नहीं हो सकती। सुख में सिमरन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया है कि मेरे को परमात्मा के पास जाना है, और उसी में मुझे आनंद है। अन्यथा व्यक्ति दुख में ही सिमरन करता है, सुख में नहीं कर सकता।